सो जैन एस्पिरेंट्स वेलकम टू मानस डिफेंस एकेडमी। और आपके इंग्लिश की क्लासेस की सीरीज स्टार्ट हो गई है, ग्रामर की बेसिकली। तो जुड़े रहिए। एसएसबी की क्लासेस की भी सीरीज आपकी चली रही हैं, तो स्टे ट्यून। कोई भी और सजेशंस हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। और इंग्लिश में बेसिकली अगर बात करें तो डेफिनेटली आपको एनडीए की इंग्लिश के लिए इतना ज़्यादा नहीं बट बेसिक आइडिया ज़रूर होना चाहिए आपको, फर्स्ट थिंग। उसके अलावा जो आपकी ग्रामर है वो वही एक ज़्यादा इशू करती है बच्चों को। तो हम ग्रामर की एक सीरीज लेके आए हैं कि अब सीरीज स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, एक छोटे छोटे टॉपिक्स लेके चलेंगे। बताइएगा आप भी, है ना, कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। मानस डिफेंस एकेडमी से जुड़े रहिए। कोई भी इशू है यू कैन लाइक कमेंट, आस्क अस, वी आर हियर फॉर योर हेल्प, कॉल अस, ठीक है। और डेफिनेटली छोटे मोटे बहुत सारे इश्यूज आपके होंगे, तैयारी कर रहे हैं सितंबर के एग्जामिनेशंस को प्रोजेक्ट करके। मानस डिफेंस एकेडमी आपका वेल इक्विप्ड है फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ऑब्वियसली दोज हु स्टूडेंट्स वांट्स टू प्रिपेयर सीरियस प्रिपरेशंस अगर आपको चाहिए विदाउट एनी वो शोशाबाजी वगैरह, तो डेफिनेटली मानस डिफेंस एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं। कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए, डाउट क्लेरिफाइंग कीजिए। दिस इज बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आपके लिए ही हम ये बना रहे हैं, आवर टीम आर वर्किंग बिहाइंड, तो आप भी उसका बेनिफिट उठाइए, राइट। तो एसएसबी की सीरीज, मैथ्स की भी सीरीज, जीएस की भी सीरीज और इंग्लिश की भी सीरीज, टॉपिक वाइज वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट इट फॉर योर गुड, फॉर योर व्यू गाइस, ठीक है। तो वो दोस्त स्टूडेंट जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपने अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और आप सितंबर के एग्जामिनेशंस को टारगेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इससे आपको ये पता भी लगने वाला है कि मानस डिफेंस एकेडमी का डेकोरम कैसा है, ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से मतलब कि टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं। तो एक तरीके से ये क्लासेस है, शॉर्ट क्लासेस, जिससे आपको आइडिया मिलेगा। उसके बाद आप हमारे साथ डायरेक्टली ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। एडमिशंस स्टार्ट हो चुके हैं, एडमिशंस चल रहे हैं, तो कम टू अस, यू नो, लाइक क्लेरिफाई योर डाउट। डिफेंस सर्विसेज के एग्जामिनेशंस में ज़्यादातर थोड़े से डाउट क्लियरिंग की और डाउट की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर डाउट ना क्लियर किया जाए तो डेफिनेटली इश्यूज हो जाते हैं। एसएसबी की भी सीरीज आपकी चल रही है, साथ में साथ यूपीएससी एग्जामिनेशंस, जो यूपीएससी एक अपने आप में एक बहुत ज़्यादा ट्रिकी एग्जामिनेशंस होता है, जो आपको ऑलरेडी पता है। सीरीज की अगर बात करें तो डेफिनेटली सारे ग्रामर की सीरीज, सारे प्रॉब्लम की सीरीज, बीच में शॉर्ट्स, उसके बाद वो कैप्स, सारी चीज़ें आएंगी आपके लिए। एग्जामिनेशंस की बात करें तो इंग्लिश ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है, बट इंग्लिश बहुत स्कोरिंग है। तो 50 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में आते हैं, तो इंग्लिश में आप अगर पूरा स्कोर कर देते हैं तो डेफिनेटली आप एक अपना बहुत अच्छा सेफ साइड और सेफ जोन, सिर्फ इंग्लिश ही इनफ नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश स्कोर कर देते हैं तो अपने आप को एक सेफ साइड और सेफ जोन में पा लेते हैं। उसके बाद 20-30 क्वेश्चंस अगर आप बाकी जीएस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या करंट अफेयर्स से भी कवर कर लेते हैं, या मिसलिनियस से या आईक्यू लेवल के कुछ क्वेश्चन से, तो डेफिनेटली वहाँ से भी आपका बहुत अच्छा हो जाता है। बट आप इंग्लिश को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। साथ ही साथ मैथमेटिक्स की भी सीरीज साथ साथ में आ रही हैं, तो यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। तो ये रही थोड़ी सी प्रॉब्लम की बातें, जो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे फेस करते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम हुई है तो आपको भी हमें हमारे साथ कोलैबोरेट में काम करना पड़ेगा, जेल करना पड़ेगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, सो दैट वील गेट टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली कैसे बच्चे आ रहे हैं, कैसे बच्चों का रुझान है, कैसे बच्चों का लाइक रिस्पॉन्सेस है। उससे हमें पता चलेगा कि हमें कितना काम करना चाहिए और कितना रह गया है, या फिर किस तरीके से बच्चे का रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, राइट। तो वी विल चेंज आवर कोर्स ऑफ एक्शन, सो वी आर डूइंग दिस फॉर यू गाइज ओनली, यू टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट, एंड दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आज हम एक ग्रामर की सीरीज कर रहे हैं, आर्टिकल। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है, ज्यादातर बच्चों को पता भी होगा, लेकिन यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज जरूर हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो साइकोलॉजी, ये बच्चों को लगता है हमेशा एक बड़ा एरर होगा। हमेशा एक बड़ा एरर नहीं, एक लेटर, एक वर्ड या पंक्चुएशन मार्क भी एरर हो सकता है, राइट। उसके अलावा हम ऑप्शंस में भी कंफ्यूज होते हैं हमेशा। यूपीएससी हमेशा हमें एक ट्रिक खेल जाता है। तो आने वाले दिनों में हम ऐसे सीरीज लॉन्च करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, आपको भी मजा आने वाला है, हमें भी मजा आने वाला है। फिर चलेंगे लाइव क्लासेस में, बड़ी क्लासेस लेंगे जहाँ पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो मतलब एक तरीके से आप अब स्टे ट्यून रहिए, जुड़े रहिए। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही चीजें, नई चीजें आने वाली है आपके लिए, ठीक है। एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट, नई प्लान लेके आए हैं हम, जो आपको भी इसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली एज आई हैव रिटन हियर, आर्टिकल। डेफिनेटली आर्टिकल अगर मैं बोलूं तो, जस्ट अ मिनट,
अगर मैं आर्टिकल बोलूँ तो डेफ़िनेटली आर्टिकल की का जो शब्द है वो बहुत कई जगहों में यूज़ होता है। ये आर्टिकल ऑब्वियसली इंग्लिश वाला है और ये थोड़ा-सा इंग्लिश के वर्ज़न्स को और चीज़ों को बदल देता है, राइट? वो प्रॉपरली नहीं चलता बट ये है कि वो है ऐसा ही तो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा एक आर्टिकल आपका आ जाता है देखा जाए तो जो आपका जुरिसडिक्शन या फिर आपके सिलेबस में नहीं है दैट इज़ क्रिमिनल पीनल कोड या इंडियन पेनल कोड का आर्टिकल और सेक्शन बट आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये इंग्लिश का आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल का है। तो कॉन्स्टिट्यूशंस के भी आर्टिकल की सीरीज़ आएँगे बट अभी हम कॉन्स्टिट्यूशंस के और जीएस के आर्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इंग्लिश के आर्टिकल की। तो बेसिकली अब आप ये जानते हैं कि अब हेडिंग लिख देते आर्टिकल। कितने तरीके के होते हैं आर्टिकल? 3 ये आपको पता ही है एन एन और यहाँ मैं लिख देता हूँ द और दी। ठीक है? तो पहले तो इसका डेफिनिशंस, इसके रीज़न्स, इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। एएन होता है इंडेफिनिट। अभी आप इतना ही समझने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा लॉन्गर वर्ज़न में अभी नहीं जाते हैं, ठीक है? इंडेफिनिट और ये डेफिनिट। तो कहीं से एक लॉजिक ज़रूर बन रहा है कि ये थोड़ा-सा ये फिक्स है। ये फिक्स है या नहीं है कह नहीं सकते, इंडेफिनिट है, ये फिक्स है। ठीक है? ये तो आपको पता ही है। जनरली द हम उस चीज़ों में यूज़ करते हैं जनरली द सन, द मून, द माउंटेन्स, राइट? पर अब आर्टिकल के ब्रॉडर वर्जन्स में भी जाएँगे, सिर्फ़ इतना ही नहीं, ठीक है? एएन के यूज़ेज़, छोटे-छोटे यूज़ेज़, एरर कहाँ आते हैं, कैसे एरर आते हैं, कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है? छोटा-सा एरर को भी कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो सबसे पहला इंट्रोडक्शंस में आपका ये हो गया। उसके बाद आज बात करेंगे सबसे पहले हमारा आर्टिकल का ए की बात आज नहीं करेंगे और दी की भी बात आज नहीं करेंगे। आज बात करेंगे हम एन की, जो इंडेफिनिट है और एन। ये छोटा है, ईज़ी है, इसलिए ये टॉपिक मैंने आज उठाया। नेक्स्ट टॉपिक में ए के बारे में बात करेंगे जो थोड़ा-सा बड़ा है और नेक्स्ट टॉपिक में द के बारे में जो थोड़ा कन्फ्यूज़िंग और वो और ज़्यादा वाइडर एस्पेक्ट्स हो जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये पता है कि एन उन चीज़ों में आएगा वॉवेल से रिलेटेड, राइट? या तो प्रोनाउंस करता हो वो या साउंड्स ऐसा करता हो, राइट? सो वॉवल से रिलेटेड एग्जाम्पल ले लेते, कंफ्यूजिंग है तो एग्जाम्पल ले लेते। एन एप्पल, एप्पल की पहले पहले एन आएगा, वो इसलिए क्योंकि ये जो ए है ये आपका वॉवल है। वॉवल कितना होता है? ए ई आई ओ यू। इसके अलावा इसके बाकियों को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। ठीक है, इसके बाकी को इसके अलावा जो बचा होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, राइट? कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट्स प्लूरल फॉर्म क्योंकि ज्यादा है वो, है ना? ए आई यू छोड़ के, या वावल्स प्लूरल फॉर्म क्योंकि ये भी मोर देन वन है, ठीक है? या फिर एन एग, ई एग। चलो अगर एग को ई भी नहीं बोलते हैं तो ए से तो प्रोनाउंस होता ही है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का भी खेल है इसमें, तो दैट इज ऑल्सो एन। दूसरा एन आउल, ओ डब्ल्यू एल आउल, ठीक है? अब प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करें तो इसको आप क्लियर कर देते हैं। अब प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं। नाउ यू गेट द आइडिया। अब प्रोनाउंसिएशन में सबसे पहले एक सिंपल सा वर्ड लूंगा, वन। अब ये तो ओ तो है, ए आई यू, लेकिन इसमें ए आता है, एन नहीं। क्यों? क्योंकि ये डब्ल्यू से स्टार्ट होता है। इट साउंड्स लाइक डब्ल्यू ओ एन, वन, वन, राइट? तो इसीलिए तो अब यहाँ पे हम साउंड पे काम करेंगे, प्रोनाउंसिएशन पे भी काम करेंगे और साउंड पे भी काम करेंगे। तो साउंड पे कैसे आएगा? सबसे पहले आवर, या फिर ऑनेस्ट, या फिर ऑनर। इन सब में क्या है? एच साइलेंट है तो ओ से स्टार्ट होता है। आवर, आवर, ए, ऑनेस्ट, ओ, ऑनर। तो इन सब में क्या आएगा? एन, राइट? तो अब प्रोनाउंसिएशंस की भी बात का आपका मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, राइट? क्लियर है? इसमें एक और आता है एयर,
इसका क्या मीनिंग होता है आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए मैं ये बता देता हूँ। ये आपने जनरली आपके जीएस की क्लासेस में या हिस्ट्री की क्लासेस में बात की होगी कि नेक्स्ट राजा बनने वाला जो होगा उसको एयर बोलते हैं। हेयर हायर नहीं बोलते, द प्रोनाउंसिएशन इज एयर, एयर या फिर ई से, पर आ रहा ए ही है, दैट्स व्हाई। एंड कुछ भी कंफ्यूजन हो कमेंट करके बताइए, मेरे को ये पता होना जरा जरूरी है कि क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए ये तो हमने बात कर ली साउंड की, आई थिंक अब क्लियर है। अब लेकिन कुछ कॉन्सोनेंट्स ऐसे होंगे या फिर कुछ कॉन्सोनेंट्स ऐसे हैं, जैसे कुछ वॉवेल ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट का साउंड करेगा, वन का था डब्लू, और कुछ कॉन्सोनेंट ऐसे होंगे जो वॉवेल का साउंड करेगा, जैसे एफ, एल, एम, एन, आर, एस, एक्स, राइट। और क्या आएगा इसमें, एच, एफ, एच यहां लिख लेते, ठीक है, और दैट्स इट। तो ये भी एक तरीके से प्रोनाउंसिएशन वॉवल में आ रहा है, एफ ए, एल ए, एम ए, एन ए, आर आर ए, एस ए, एक्स रे ए, एच। तो इसमें भी एन आएगा, कैसे? अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एन एमएलए, एन एनसीसी, एन एफ आई आर, आई वेंट टू लॉज एन एफ आई आर। ठीक है, कोई भी स्कूल के नाम भी अगर प्रोनाउंसिएशन वैसे आ रहा है तो हाँ, लेकिन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलोगे तो उसमें ए भी या द भी आ सकता है, क्योंकि डेफिनेटली वो फिर एक डेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहा है, डेफिनेट चीजों की बात कर रहा है, बट उसके बारे में अब बाद में बात करेंगे। अभी क्या बात कर रहे हैं हम, शॉर्ट फॉर्म, दिस इज एब्रीविएशन, इसको क्या बोलते हैं, एब्रीविएशन। ये भी आपका एक वोकैब है, किसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने को बोल देते हैं एब्रीविएशन। हालांकि आज के डेट में एक नया वर्जन निकला हुआ है, ASAP, FYI, ये सब चीजें कोई एब्रीविएशन नहीं होता, ये तो स्लैंग है। एब्रीविएशन एक यूनिवर्सल, जैसे NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एब्रीविएशन इज NDA। एन में एन आएगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी में द या ए, डिपेंड करता है, आई विल टेल यू लेटर जब हम द और ए करेंगे। ठीक है, तो क्लियर है। तो इन शब्दों में भी या इन तरीके में भी आपका एन ही आता है। ठीक है, चलिए नाउ इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट्स, लेट मी जस्ट रिमेंबर, बस आर्टिकल एन का इतना ही है जो आपको समझना है। नाउ यू नो इट। अब जहां पे एन नहीं होगा, जहां पे ए होगा या द होगा या फिर कोई एरर होगा, यू विल एबल टू फाइंड इट आउट। ठीक है, अब ए की बात करेंगे जो बहुत वास्ट है, अभी थोड़ी बहुत बात हमने की थी, बट अब ए की बात करेंगे जो बहुत वास्ट है, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कमेंट कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, इंटरेस्टेड रहिए। ठीक है, एग्जैक्ट क्लासेस वट एवर एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर, उसके लिए हमें बताइए। गेट टू नो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड जय हिंद। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, आई होप यू लाइक इट, राइट। इसके अलावा इफ आई आस्क यू एनीथिंग, इफ आई रिमेंबर, चलिए आपको अगर पसंद आया है तो ऑब्वियसली डू समथिंग फॉर अस एज वेल, सो दैट वी गेट टू नो। ऐसी सीरीज आते रहेंगे, स्टे ट्यून रहिए, पढ़ाई कीजिए, साथ में कीजिए हमारे साथ। ये छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत इजीली आपको अंडरस्टूड हो जाएंगे, मजा भी आने वाला है, मजा आएगा। ठीक है, आज आपने एक बहुत बेसिक चीजें सीखी है, बट बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार सीख लिया, तोड़ के करेंगे, बढ़िया करके करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, एक नई तरीके से लाने की कोशिश हम कर रहे हैं, प्लीज इसको समझने की कोशिश आप भी कीजिए। ठीक है, एंड प्लीज लेट अस नो दैट इट इज इंटरेस्टिंग और नॉट। ठीक है, उसके अलावा अदरवाइज विल चेंज द सिनेरियो। ठीक है, एंड कुछ भी थियरीज आती हैं कमेंट कीजिए, बताइए हमें भी। ठीक है, कुछ और नया इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको भी पता हो, क्योंकि कोलैबोरेशन से तैयारी करते हैं, प्रॉब्लम्स के लिए तो वी आर ऑलवेज वेलकम, प्लीज कम टू अस, अप्रोच अस। ठीक है, एंड हेल्प अस so that we can help you, right? So साथ में पढ़ते हैं, you have to do something, we'll have to do something, and then it will be like an overall package which will be benefiting you directly
That is what we are looking for. All right. See you in the next class. Jai Hind.